दोस्तों स्वागत है आपका अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। देखिए आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ही पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। और डेली बेसिस पे 2 वीडियो आते हैं। उन वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है। 10 से 15 मिनट निकाल के बस आपको देखना है। ओके। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 और 2018 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है या द्वारक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है द्वारक। ठीक है, द्वारक। चलिए अगला देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा है? 3 बार पूछा गया, 2017, 19 और 21 में। ठीक है, मे भी 24 में भी पूछ सकता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा उत्तल या तीसरा समतल। इसका जो राइट आंसर है वो समतल। ठीक है, क्योंकि समतल में ही जो प्रतिबिंब होता है ना वो वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, और काल्पनिक भी उसी में रहता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? 3 बार पूछा गया है, 2008, 9 और 11 में। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गोलाकार दिखता है, घनाकार दिखता है, अंडाकार या फिर चपटा दिखता है? कैसा दिखता है? इसका जो राइट आंसर है वो है चपटा। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? 4 बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आँख में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होते हैं, जो लाइट होती है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? किसके पास उसका कंट्रोल रहता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा और कितना नहीं जाएगा? ठीक है। पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा पुतली, तीसरा लेंस और चौथा पचावी पेशिया। कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है परितारिका। ठीक है, 4 बार पूछा गया है, मे भी शायद 24 में भी पूछ सकता है, तो ध्यान से इसको याद कर लें आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? 3 बार पूछा जा चुका है, 2019, 20 और 21 में। मैंने कहा था कि एग्जाम आ रहा है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लाऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चंस उठा के मैं नहीं लाने वाला। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा, या सीधा और आभासी, या वास्तविक? कैसा होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है सीधा और आभासी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार 3 बार पूछा गया अभी हाल फिलहाल का, ये तो बहुत ईजी है, क्लास 10th का ही है ना। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, अपवर्तन या परावर्तन दोनों बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? उत्तल दर्पण में, अवतल में, समतल में, या फिर उत्तल और दोनों में? दोनों में ही बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दोनों में ही बनता है, उत्तल और अवतल दोनों में ही। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं ना, है ना, लेकिन बनता तो दोनों में ही है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? 3 बार पूछा गया है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होता है, सीधा होता है, या कैसा होता है? तो आपको ही पता है कि चाहे वो उत्तल हो, चाहे अवतल, चाहे समतल। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वही क्या होता है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वही होता है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जो वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब अगर वस्तु के उल्टा बनता है तो समझ जाइए कि वो वास्तविक है। ठीक है, इसमें है राइट आंसर उल्टा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, दूसरा ऑप्शन है समतल अवतल, तीसरा उत्तल अवतल, या चौथा समतल उत्तल। कौन सा है राइट आंसर? कौन सा है इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है समतल और उत्तल। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल में, या अवतल में? किस में बनता है ज़्यादातर? किस में बनता है? इसका जो राइट आंसर है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में? तो इसमें समतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है, वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही बनता है।
पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका रीज़न क्या है? 4 बार पूछा गया, ठीक है। पानी में जब हम छड़ी डालते हैं या फिर लोहे की छड़ डालते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, मुड़ा हुआ दिखता है ना। इसका रीज़न क्या है? परावर्तन है, अपवर्तन है, या परावर्तन और अपवर्तन दोनों है? क्या है रीज़न इसका? ठीक है, सो इसका रीज़न है आपका अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही जो छड़ी होती है या फिर छड़ होता है, पानी में अगर डालते हैं तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका रीज़न क्या है? जब पानी से भरी बाल्टी होती है ना, उसमें अगर ऊपर से आप देखेंगे तो जितना गहराई रहता है ना, जितना आयतन रहता है उससे कम दिखता है वो, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या है? पूर्णांतिक परावर्तन है, अपवर्तन है, या फिर परावर्तन। तो वही जो टेढ़ा दिखने का रीज़न है, वही इसमें भी वही रीज़न है, अपवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ट्राइनाइट्रोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड, या फिर अमोनियम नाइट्रेट? किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, 3 बार पूछा गया, 2008, 2009 और 2011 में, ठीक है। सो न्यूट्रॉन है। क्लियर है? कौन सा है? न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? सीसा है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है? 2 बार पूछा गया, ठीक है। मे भी इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्सेनिक। क्लियर है? ओके, सो चलिए अगला देखते हैं हम। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? 3 बार पूछा गया, 2018, 21 और 22 में, ठीक है। विमंदक के रूप में, ईंधन के रूप में, या फिर स्नेहक के रूप में? किस रूप में किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है विमंदक के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का जो यूज़ होता है वो किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, शीतलक के रूप में, या फिर नियामक के रूप में? किस रूप में किया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है नियामक, ठीक है। 3 बार पूछा गया, 2010, 12 और 13 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हीलियम गैस के गुब्बारे में हीलियम गैस के गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो हल्का होता है ना। क्योंकि हीलियम जब अगर भारी गैस भर देंगे तो वो उड़ेगा ही नहीं, कम से कम जो हमारा हवा चल रहा है उससे हल्का ही गैस भरना पड़ेगा, है ना। सो इसीलिए उसमें वायु से हल्की होती है, इसीलिए वो भरा जाता है, ठीक है। 2 बार पूछा गया, 19 और 21 में। सो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? भारहीनता की अवस्था में मतलब एक जिसमें कोई भी वज़न ना हो, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? मतलब एक नॉर्मल जिसमें वज़न हो, अगर उस मोमबत्ती को लें और एक ऐसी मोमबत्ती लें जिसमें वज़न ना हो, तो दोनों का जो जलता है ना, जो आग होता है, ठीक है, ऊपर में, उनमें डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा तो कैसा डिफरेंस आएगा वही इसमें बताना है, ठीक है। लंबा होगा, या फिर वही रहेगा, या फिर गोलाकार होगा? सो इसका जो राइट आंसर है वही रहेगा, ठीक है। मोमबत्ती के भारी और हल्के होने से कोई मतलब नहीं है, जो आग रहेगा वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, सिद्धांत ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, तो ये कार्य करता है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। 3 बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 19, 20 और 22 में। क्लियर है? 19, 20, 22 में। चलिए नेक्स्ट। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। कहाँ जा रही है? त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, समान गति से नीचे जा रही है, समान गति के साथ ऊपर जा रही है, त्वरण के साथ नीचे जा रही है। 3 बार पूछा गया, ठीक है। सो जब अगर हम लिफ्ट में, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली आप सोचें तो किसी भी लिफ्ट में जब हम खड़े होते हैं ना, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो हमें अपना जो वेट है वो बढ़ा हुआ फील होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स लगाया जाता है लिफ्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि घटा हुआ कब प्रतीत होता है ना।
प्रत्यक्ष भार कम कब फील होता है? वो तो ज़्यादा होने लगा। ज़्यादा बोलेगा तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऑप्शन में रहेगा तो वही आपको लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम बोल रहा है तो कम के लिए जब आप अगर आप कभी गए होंगे लिफ्ट में तो आपने फील किया होगा कि जब वो ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो रियल वेट होता है ना वो हल्का लगता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है त्वरण के साथ नीचे जाती है, ठीक है। त्वरण तो हमेशा ही रहेगा उसमें, है ना, नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? सो ये थे हमारे लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक भी ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर में ना आया हो, ठीक है। सो बने रहिए चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी, सबके आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपका लॉस होगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम के टाइम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका लॉस हो, ठीक है। मेरा सजेशन यही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।